हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं रीजनिंग। आज मैं रीजनिंग का जो चैप्टर लाया हूं वो चैप्टर है रक्त संबंध परीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन टेस्ट। इसका मैं पार्ट 3 लाया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 2 दे चुका हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, एक की माँ की बहन के पुत्र की बहन एक की कौन होगी? तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों है तो घबराए नहीं। जो मैं नियम बता रहा हूँ उसी नियम से लगाएं। कम समय में इसका आंसर आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान दें दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न ऐसे कैसे हल करते हैं। प्रश्न जो कहता है दोस्तों, आप उसी नियम से चलें। प्रश्न कह रहा है, एक की माँ की बहन। आप ए लिख लें। एक की माँ, ऊपर ए रुख बनेगा। एक की माँ है तो माँ। एक की माँ की बहन, बहन है, बहन भाई हो तो एरो ऐसे बनाया जाएगा बराबर में। बहन, बहन के पुत्र, अगर बहन का पुत्र है तो एरो नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि बहन इसका पुत्र है तो नीचे ही इसकी भाई उम्र में भी छोटा होगा और पद में भी छोटा होगा, तो नीचे की ओर एरो बनेगा। पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, इसकी क्या है? बहन, पुत्र की बहन, बहन। अब पूछ लिया, एक की कौन होगी? एक की कौन होगी? आपको जो मैं जिस प्रकार में बता रहा हूँ आप उसी नियम से चले। कम समय बहुत आसानी से आंसर आ जाए, पर रटना नहीं है भाई। साफ साफ प्रश्न कह रहा, एक की माँ तो एरो ए से ऊपर होगा, माँ हो गई। माँ एक की माँ, एक की माँ। फिर माँ की बहन तो माँ की बहन। बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र तो एरो नीचे क्यों होगा, क्योंकि बहन पुत्र है तो नीचे का एरो बन गया। पुत्र की, जो बहन के पुत्र है उसकी बहन, तो एरो बराबर होगा। ये एरो ये बराबर होगा। तो देखो बराबर, मैंने एक बार पहले पार्ट में समझा चुका हूँ दोस्तों। अगर पद बढ़ता जाए, ए मान लीजिए पुत्र है, इसका पिता बी है, बी का पिता सी है, सी का पिता डी है, ऐसे पद बढ़ते जाए तो एरो ऊपर क्यों बढ़ता जाएगा। अगर भाई बहन की बात आए तो एरो ऐसे बनेगा बराबर है। तो मान लीजिए इसका भाई या बहन कुछ भी है तो एरो कैसे बनेगा, ये चीज़ याद रखें। और पति पत्नी की भी बात आए तो एरो हिसाब इसी प्रकार बना दें। तो इसी एरो के अनुसार, नियम के अनुसार दोस्तों चले, कम समय में आंसर आ जाएगा। आप दोस्तों याद रखें, इसकी माँ एक ही माँ हो गई, आप देख सकते हैं माँ। तो ये भाई बहनें हैं तो एक ही माँ, इसकी ये क्या हो जाएगी? मौसी। मौसी के पुत्र ये भाई भाई हो जाएंगे, और मौसी की पुत्री ये बहन हो जाएगी। लेकिन मौसेरी बहन होगी, क्या होगी? ए और ए बहन में संबंध निकालेंगे तो ए की कौन होगी? तो अब ये क्या होगा? इन दोनों रिश्ता मौसेरी बहन होगी। कौन होगी? मौसेरी बहन, मौसेरी बहन। तो जो आंसर मेरा दोस्तों ऑप्शन आएगा, आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा ए सही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, जब ये ए की माँ की बहन का पुत्र भाई हुआ इसका, और पुत्री क्या होगी? बहन हो जाएगी, इसके लिए मौसेरी बहन होगी। तो जो आंसर मेरा दोस्तों आएगा वो आ जाएगा मौसेरी बहन। तो ऑप्शन आप लगा चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, डी का भाई, डी का भाई, डी के का भाई है, सॉरी डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है।
तो के का आ से क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान दें। पहले प्रश्न कह क्या रहा है, इस चीज को आप ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है डी के का भाई है, डी के का भाई, इसका लिंग निर्धारित है, ये क्लियर एकदम है। डी के का भाई, लेकिन ये क्लियर नहीं है। और एम के की बहन है, एम जो है ना वो के की क्या है, बहन है। तो आप देख सकते हैं, बहन मैंने कहा था एरो बराबर बनाएंगे, एम बहन है, ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, क्योंकि एम के की बहन है, लेकिन इसका लिंग निर्धारित नहीं है कि ये भाई है कि बहन है। आर डी का पिता है, इसका पिता आर है, जो कह रहा है उसी प्रकार कहते चले जाएं। पिता है तो ये प्लस में चलेगा। फिर एस एम की माता है, इसकी माता एस एम की माता है, क्या हो गई, माता। -6 क्यों लगाया, क्योंकि स्त्री है, माता माता है। तो अब हमसे पूछा क्या है, के का आर से क्या संबंध है, ये के है, आर से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, इसका पिता ये है और ये भाई बहन है, तो इसका मतलब ये पिता हुआ। तो अगर इससे पूछा है के का आर से क्या संबंध है, तो आर का या तो ये पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, इसका लिंग निर्धारित नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ये स्त्री है कि पुरुष है कि निर्धारित नहीं है। ये तो क्लियर है कि ये भाई है तो ये इसका लड़का होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं कि लड़का है कि लड़की है। कि ये जो है ना क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है, ये निर्धारित नहीं है। तो आंसर में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है दोस्तों। तो आंसर दोस्तों जो हम लिखेंगे तो आंसर लिख देंगे कि पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुत्र आंसर। अगर यहाँ दिया होता कि लिंग निर्धारित नहीं है तो आपसे वो भी हो सकता था दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 3 है एम और एफ एक विवाहित दंपत हैं। इसका कहने का मतलब है पति पत्नी है, विवाहित दंपत मतलब है पति पत्नी है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे दोस्तों एम और एफ विवाहित दंपत हैं, लेकिन इसमें ये भी क्लियर ये नहीं कि इस लाइन से ये क्लियर नहीं कि पति पत्नी कौन है। फिर आगे प्रश्न बता रहा है ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए जो है ना एफ की बहन, तो बहन है तो ये ए एफ की बहन है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये एरो बराबर बनेगा। फिर बी एम की क्या लगती है, अगर लेकिन एक प्रश्न यहाँ पॉइंट कह रहा है ए बी बहनें हैं तो ये क्या हो जाएंगी, बहनें। यहाँ से ये लगा कि एफ ए एफ की बहन है, तो देखो बहन तो मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ तो बता रहा है ए और बी बहनें हैं तो इसका मतलब दोनों ये बनेंगे साथ। अब कह रहा है बी एम की क्या लगती है। अब ये चीज़ आप ध्यान दें कि आपको यहाँ ये बात जो समझनी चाहिए कि या कहने का तात्पर्य क्या है। तो इसमें कहने का तात्पर्य का ये है कि बी एम की क्या लगती है। तो एक देख लीजिए एम और एफ विवाहित दंपत हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है। एक बात ध्यान दें दोस्तों, अगर
ये अगर स्त्री है, अगर ये स्त्री है, स्त्री है तो ये इसकी बहन, तो ये बहन, तो ये पुरुष हो जाएगा, विवाहित जोड़े हैं, पुरुष हो जाएगा। तो अगर बी और एम का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी, एक ये निकलता है। अगर ये पुरुष हुआ और ये अगर स्त्री हुई तो ये दोनों नंद हो जाएंगी, लेकिन ननद कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ अगर हमने एफ को स्त्री मान लिया है तो ये साली है, तो यहाँ साली का ऑप्शन दिख रहा है, साली का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये स्त्री ही है और ये पुरुष है। तो बी और एम, बी एम की क्या लगती है, तो बी एम में सालिक रिश्ता है, साली का होगा। तो आंसर दोस्तों मेरा आएगा आंसर, तो आंसर लिखेंगे बी एम की साली है, साली है। ये दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों। ऐसे प्रश्न कुछ प्रश्न ऐसे दिए होंगे जिनमें आंकड़े कम दिए होंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। भाई ननद कहीं ऑप्शन दिया नहीं तो आप इसको ही आप स्त्री मानेंगे, तो साली दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही सही होगा दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अगला दोस्तों प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 है, ई बी की बहन है और ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। ऐसे बस परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न घुमाने का प्रयास करते हैं कि आप जो है ना प्रश्नों को समझें और तब हल करें। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ये चीज़ याद रखें, ई बी की बहन है तो ई बना दिया और बी की क्या हो गई बहन, लेकिन ई बहन है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी ये नहीं क्लियर कि ये भाई है या बहन है, मतलब स्त्री है पुरुष, ये निर्धारित है, उसमें बी का नहीं हो पाया। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, लेकिन आगे देख लेते हैं बी सी का पुत्र है, इसका मतलब बी जो है ना सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो यहाँ निर्धारित हो गया कि ये प्लस होगा। पुत्र की बात करिए ना यहाँ कि बी सी का पुत्र है, लेकिन अभी इसका लिंग निर्धारित नहीं है। लेकिन यहाँ एक बताओ कह रहा है ए सी का पिता है, तो यहाँ पर इसका पिता ए हो जाएगा, यहाँ ये पिता किसका हो गया बी का, और सी का पिता भी यहाँ ये हो गया पिता। और दोस्तों कहा है ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, देख लीजिए आप। जब ये भाई बहन है दोनों, इनके पिता और फिर इनके पिता, तो एक ये सीधे तो अगर अनुमान लगाया जाए तो इसके क्या दिख रहे हैं दादा, क्या दिख रहे हैं दादा। बी के पिता सी हैं, सी के पिता ए हैं, तो दादे तो हुए बी के ए। और जब ये भाई बहन हैं तो ई के भी क्या हो जाएंगे दादा ही होंगे, ई के क्या होंगे ई के ए जो होंगे वो क्या हो जाएंगे दादा, दादा ही होंगे दोस्तों, क्या होंगे दादा। तो आंसर दोस्तों जो आएगा वो दादा का आएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते, जो प्रश्न कहे आप उसी नियम से चले। देखिए साफ साफ कह दिया है यहाँ ई बी की बहन है, ई बहन बी की बहन बना दिया, फिर इसने कह दिया ए सी का पिता है, तो अभी रुक जाइए एक मिनट, इसको छोड़ दीजिए। बी सी की सी का पुत्र है, तो बी सी का पुत्र है तो भाई पिता ही होगा, तो ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा,
फिर इसने कह दिया, फिर ये लाइन समझेंगे कि ए सी का पिता है, सी का पिता ए है, तो ये और ऊपर हो जाएगा। जब इसका पिता ये, इसका पिता ये, तो बी का ये सीधे दादा हो गया। और जब ये भाई बहन है तो ई का भी तो दादा ही होगा, तो इसलिए मेरा आंसर दोस्तों दादा हो गया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।